हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नी जॉइंट। पीछे हम लोग हिप जॉइंट को कवर कर चुके हैं। नी जॉइंट जो है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। तो नी जॉइंट को देखते हैं। नी इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है हमारे शरीर का। और ये फॉर्म कैसे होता है? इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ लेटरल फीमोरोटिबियल, मीडियल फीमोरोटिबियल एंड फीमोरोपेटेलर जॉइंट। अब इसके टाइप्स को देखें तो इट इज कॉन्डाइलर जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट क्या होता है? जब फीमर के कॉन्डाइल और टीबियल के कॉन्डाइल आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक कॉन्डाइलर जॉइंट। और सैडल जॉइंट क्या होता है? फीमर और पटेला का जॉइंट। जैसे अगर देखें हम इसे, हम मान लेते हैं एक फीमर और इसे मान लेते हैं हम टीबिया। तो टीबिया का एक कॉन्डाइल हुआ दो, और एक फीमर का एक कॉन्डाइल हुआ दो, और एक टीबिया का कॉन्डाइल। तो दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्डाइलर जॉइंट। और सैडल जॉइंट क्या होता है? जब फीमर और यहाँ पे दोनों जॉइंट के जुड़ने के बाद एक पटेला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी फीमर से जब पटेला जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं सैडल जॉइंट। अब आगे देखेंगे आर्टिकुलर सरफेस इसमें क्या होता है। तो तीन आर्टिकुलर सरफेस होते हैं: कॉन्डाइल ऑफ फीमर, पटेला एंड कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। तीन आर्टिकुलर सरफेस होते हैं: फीमर, पटेला और टिबिया। अब कॉन्डाइल ऑफ फीमर को देखें तो मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइलर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ फीमर पार्टिसिपेट्स इन लेटरल जॉइंट। मतलब कि जो फीमर है उसका मीडियल और लेटरल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं नी जॉइंट में। और पटेला कवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बोथ कॉन्डाइल। मतलब दोनों जो कॉन्डाइल है, एक फीमर का और टिबिया का, वो दोनों को कवर करता है इंटीरियर साइड से। टिबियल आर्टिकुलर सरफेस को देखें, कवर द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बोथ फीमोरल कॉन्डाइल। ये इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली कवर करता है फीमोरल कंडाइल को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कॉन्डाइल टीबियल कॉन्डाइल क्या होता है। टू कॉन्डाइल होता है टिबिया में भी, लेटरल और मीडियल। और वही सेम फीमर में भी होता है, लेटरल और मीडियल। इस पेज को आप पूरी तरह से पॉज करके या तो नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और ओवरव्यू इसका कर सकते हैं। नी जो होता है लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। और फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है? लेटरल फीमोरोटिबियल और मीडियल फीमोरोटिबियल और फीमोरोपेटेलर जॉइंट्स। ठीक। टाइप दो तरह के होते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट और क्या, सैडल जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट जो होता है वो फीमर और टिबिया के कॉन्डाइल से जुड़ने पे बनता है, और सैडल जॉइंट फीमर और पटेला के जुड़ने से बनता है। यह एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो कि डिवाइड होता है मेनिस्काई से। यहाँ तक आ गया होगा। और आर्टिकुलर सरफेस तीन होते हैं: कॉन्डाइल ऑफ फीमर, पटेलर कॉन्डाइल और कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। इसको आप पढ़ते पढ़ते भी याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं? अगर कॉन्डाइल्स, अगर एनाटॉमी आप पढ़े फीमर का और टिबिया का तो कॉन्डाइल समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिगर से भी देख लेते हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं कॉन्डाइल। दिख रहा होगा, लेटरल कॉन्डाइल है ये टिबिया का, और इधर क्या होता है? आर्टिकुलर सरफेस, एक लेटरल और एक मीडियल। और ऐसे ही फीमर में भी होता है। फीमर में भी लेटरल और मीडियल होता है। ये तो फीमर का है, टिबिया का ये है, पटेला का ये है। पटेला में कॉन्डाइल नहीं होता है, डायरेक्ट आर्टिकुलर सरफेस है बस। उसके बाद हम देखेंगे लिगामेंट्स को कि लिगामेंट्स कौन कौन से हैं। लिगामेंट्स 9 हैं। पहला फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली और टिबिया कोलेट्रल लिगामेंट। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोलेट्रल को याद कर लीजिए, और उसमें टिबिया और फ्यूबुला तो आएंगे ही। फिर पॉप्लिटियल को याद कर लीजिए, उसमें ऑब्लिक और अर्कुएट आएंगे। और उसके बाद क्रूसिएट को याद करिए, उसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस, ट्रांसवर्स लिगामेंट। मतलब इन सबको याद करने से ये सब याद हो जाएंगे। कोलेट्रल दो, पॉप्लिटियल दो, क्रूसिएट दो और मेनिस्काई दो। फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली, टिबियल कोलेट्रल, फ्यूबुलर कोलेट्रल, ऑब्लिक पॉप्लिटियल, अर्कुएट पॉप्लिटियल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंड मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस ट्रांसवर्स लिगामेंट। अभी अभी तक हम लोग जान लिए कि 9 लिगामेंट हमें पढ़ने हैं। अब आगे देखेंगे कि लिगामेंट का अटैचमेंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इनके फंक्शन क्या है। जो फाइब्रस कैप्सूल होता है ये वेरी थिन यानी बहुत ही पतला होता है, डिफिशियंट एंटेरली जो है डिफिशियंट होता है। अगर फाइब्रस कैप्सूल के हम
फीचर्स की बात करें तो फीमोरल अटैचमेंट होता है, एंटीरियरली इट डिफिशियंट होता है, पोस्टेरियरली अटैच होता है इंटरकोंडाइलर लाइन के। इंटरकोंडाइलर लाइन जब आप फीमर पढ़ेंगे फीमर की एनाटॉमी तो उसमें इंटरकोंडाइलर लाइन होता है, आप पढ़ सकते हैं। लेटरली क्या होता है, इंक्लूड्स द ओरिजिन ऑफ पॉप्लिटियस। ठीक, ऐसे ही फाइब्रस कैप्सूल की और फीचर हैं, जैसे टीबियल अटैचमेंट, आप उसे बुक से पढ़िएगा, इसमें उतना ही पढ़ाएगा जितना आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सके या नोट्स में आपको जितना याद रह सके। ठीक, लिगामेंटम पटेली थिक फाइब्रस बैंड होता है, एक्सटेंड कहाँ से होता है, अपेक्स ऑफ पटेला से और टिबियल ट्यूबर्सिटी से, स्टेबलाइज करता है एंड प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला। तो लिगामेंटम पटेली का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये थिक होता है, जो कि फाइब्रस कैप्सूल क्या था, थिन था। लिगामेंटम पटेली क्या होता है, थिक होता है और एक्सटेंड करता है अपेक्स ऑफ पटेली से ट्यूबियल ट्यूबर्सिटी तक। इसका दो फंक्शन होता है, स्टेबलाइज कर रहा है और प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कभी कभी पटेला में, आप खुद देखेंगे अपने आसपास कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको एक लिगामेंट क्या करता है, रोकता है। कौन सा लिगामेंट है, लिगामेंटम पटेली। ठीक, अब इसके बाद जो तीसरा लिगामेंट है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज ए लॉन्ग बैंड ऑफ गुड स्ट्रेंथ, एक अच्छा स्ट्रेंथ देता है। सुपीरियरली क्या होता है, अटैच टू मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ फीमर और इंफीरियरली सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट। सुपरफिशियल तो अटैच होता है कहाँ, मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ फीमर से, दो कोंडाइल था, एक लेटरल और एक मीडियल, मीडियल इपिकोंडाइल से टीबियल कोलेटरल अटैच होता है और डीप पार्ट से मीडियल कोंडाइल ऑफ टीबियल। ठीक, उसके बाद फोर्थ फिबुलर कोलेट्रल, फोर्थ वाला क्या है, फिबुलर कोलेट्रल। अभी इसको एक बार डायग्राम से भी दिखा देंगे। फिबुलर कोलेट्रल जो है, द लिगामेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड कॉर्ड लाइक, ये स्ट्रॉन्ग होता है और कॉर्ड लाइक होता है। सुपीरियरली लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर, हेड ऑफ फिबुला। इंफीरियरली क्या होता है, हेड ऑफ फिबुला। ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट क्या होता है, एक्सटेंड करता है हेड ऑफ फिबुला एंड इज अटैच्ड टू द इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया। ठीक, जो आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट होता है वो हेड ऑफ फिबुला से अटैच होता है और कहाँ अटैच होता है, टिबिया के इंटरकोंडाइलर एरिया में। ठीक, नेक्स्ट जो है लिगामेंट क्रूसिएट लिगामेंट। अब क्रूसिएट लिगामेंट दो और लिगामेंट होते हैं, उसी के दोनों हैं सब डिवीजन, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट्स में एसीएल और पीसीएल। बिगिन फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया टू द लेटरल कोंडाइलर ऑफ फिर, यानी टिबिया के इंटरकोंडाइलर एरिया से शुरू होता है और लेटरल कोंडाइलर ऑफ फीमर से अटैच होता है, मतलब दोनों चीज होता है, इंटरकोंडाइलर एरिया और लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर। ठीक, जैसे ही पीसीएल को देखते हैं तो पीसीएल शुरू कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया, इसको याद रखिएगा, ये इंटीरियर से होता है और ये कहाँ से होता है, पोस्टीरियर से होता है। इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया, टिबिया के इंटरकोंडाइल पोस्टीरियर से होता है। ठीक, और टिबिया टू मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर। अब इसके हम फंक्शन को देखते हैं, एसीएल और पीसीएल का फंक्शन क्या है, एसीएल और पीसीएल का फंक्शन क्या है। तो ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ नी एंड प्रिवेंट, मतलब ये एक्सटेंशन के दौरान काम करता है, जब हम नी के एक्सटेंशन करते हैं, और प्रिवेंट क्या करता है, हाइपर टेंशन अपने, मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर टेंशन हो तो। अभी हम देखेंगे क्रूसिएट का लिगामेंट का जो एसीएल और पीसीएल था उसका फंक्शन। तो एक्सटेंशन ऑफ नी में और प्रिवेंट हाइपरटेंशन ऑफ नी जॉइंट, यानी जो एक लिमिट के बाद हम अपने नी को एक्सटेंड नहीं करें, इसके लिए कौन सा लिगामेंट आता है, एसीएल। और क्या प्रिवेंट करता है, डिसलोकेशन ऑफ टिबिया, डिसलोकेशन ऑफ टिबिया, यानी कभी कभी डिसलोकेट हो जाती है टिबिया से, तो उसको प्रिवेंट करता है। और फीमर, डिसलोकेशन ऑफ फीमर को। और एक्सेस मीडियल रोटेशन ऑफ द टिबिया, जब एक्सेस मीडियल रोटेशन ना हो सके तो उसको प्रिवेंट कौन करता है, एसीएल करता है। दे परफॉर्म फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मैकेनो रिसेप्टर, और ये फंक्शन जो सभी फंक्शन कर रहा है एसीएल, ये किस रिसेप्टर से कर रहा है, मैकेनो रिसेप्टर्स। अभी हम देखेंगे पीसीएल। अभी हम देखेंगे पीसीएल, तो ये फ्लेक्शन में होता है, एसीएल किस में हो रहा था, एक्सटेंशन में, और ये क्या हो रहा है, फ्लेक्शन में। तो डिसलोकेशन ऑफ फीमर में इसका प्रिवेंट करता है, डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया और डिसलोकेशन ऑफ टिबिया टिबिया ऑन फीमर, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट। ये तीनों आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मेनिस्काई एंड सेमी ल्यूनर कॉर्टिलेज, अगला जो हेडिंग है मेनिस्काई एंड, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर कॉर्टिलेज। सेमी ल्यूनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका शेप होता है एक सेमी सर्कुलर होता है और एक थोड़ा सर्कल जैसे हो जाता है,
पूरा मिल जाता है। देखिए, एक सर्कुलर हो जाता है और एक सेमी सर्कुलर। ठीक, टू फाइबर कार्टिलेजिनस डिस्क, दो फाइबर कार्टिलेजिनस डिस्क होता है और इससे ज्वाइंट कैविटी बनती है। जो ज्वाइंट कैविटी दो पार्ट में होती है, अपर कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट जो होता है वो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन में काम आता है, और लोअर कंपार्टमेंट जो होता है वो रोटेशन में काम आता है। अभी हम देखेंगे ईच मेनिस्काई हैज द फॉलोइंग, मतलब क्या क्या है इसके ईच मेनिस्काई में। तो टू एंड्स होते हैं, टू बॉर्डर होते हैं और टू सरफेस होता है। इतनी चीजें होती है, टू एंड्स हो गया, टू बॉर्डर हो गया और टू सरफेस हो गया। मीडियल मेनिस्काई नियरली सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर होता है और दूसरा क्या होता है, नियरली सर्कुलर होता है। पूरी तरह से सर्कल नहीं होता है, नियरली सर्कुलर होता है। तो मीडियल जो होता है वो सेमी सर्कुलर और लेटरल जो होता है नियरली सर्कुलर। अब इनके हम फंक्शन को देखें तो सर्व एज शॉक एब्जर्वर, हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द ज्वाइंट कैविटी। एक शार्क एब्जर्वर, शॉक एब्जर्वर की काम करते हैं और लुब्रिकेट करते हैं ज्वाइंट को, यानी दो बोन जहां मिल रही हैं वहां पे लुब्रिकेशन का काम करता है कौन, मेनिस्काई। एंड गिव राइज टू प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस, और इम्पल्सेस को देते हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट, अगला लिगामेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट कनेक्ट द इंटीरियर इन द मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई। ये दोनों मीडियल एंड लेटरल को कनेक्ट करता है। अभी अगर हम वर्सा की बात करें, यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अभी वर्सा की बात करें तो 12 वर्सा होती है नी ज्वाइंट में। यहाँ पे इंटीरियर, मीडियल और लेटरल, चार इंटीरियर में, चार मीडियल में और चार लेटरल में, टोटल 12 वर्सा होंगी। इंटीरियर वर्सा अगर देखें तो सब में पटेलर आएगा, एक कॉमन चीज है पटेलर। सबक्यूटेनियस प्री पटेलर, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर, सुप्रा पटेलर, डीप इंफ्रा पटेलर वर्सा, तो यानी सब में पटेलर आएगा। और लेटरल का वर्सा देखें तो लेटरल गैस्ट्रोसिनेमिस वर्सा, फाइब्रोपोप्लिटियल वर्सा, फ्यूबुलर वर्सा और सब पोप्लिटियल वर्सा। इसी तरह मिडिल में, तो इनके अटैचमेंट को ना याद करके केवल इनके वर्सा का नाम याद कर लें वो भी ठीक है। मीडियल वर्सा में देखें तो मीडियल गैस्ट्रोसिनेमिस और एंसेराइन वर्सा, वर्सा सेमी मेम्ब्रेनस, वर्सा बिटवीन सेमी मेम्ब्रेनस एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। अभी वर्षा तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम शुरू करेंगे रिलेशन ऑफ नी ज्वाइंट, मतलब जहां नी ज्वाइंट है उसके आसपास क्या रिलेशंस हैं। तो रिलेशन में देखेंगे इंटीरियर साइड में जो रिलेशन होगा वो तीन रिलेशन, इंटीरियर वर्सा और लिगामेंटम पटेली और पटेलर प्लेक्सिस ऑफ नर्व, तीन इंटीरियरली होगा रिलेशन। और लेटरली देखें तो एक होगा बाइसेप फेमोरिस और टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस। इसी तरह हम लोग मीडियली देखेंगे तो तीन होगा सर्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस। पोस्टीरियरली होगा, मिडिल में होगा जो पॉप्लिटियल वेसल एंड टिबियल नर्व, दो आप याद रखिए मिडिल में, और एक याद रखिए पोस्टरोलेटरली में कॉमन पर्स, और पोस्टर मीडियली में सेमी टेंडिनियस एंड सेमी मेम्ब्रेनस। इस तरह से रिलेशन भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट हेडिंग बचा है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कौन करता है, आर्टरी करती है। तो पॉप्लिटियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी में दो है, डिसेंडर ग्रेनुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी एंड लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी। उसके बाद है टीबियल आर्टरी, टीबियल में एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद हम देखेंगे नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में कौन कौन है, फीमोरल नर्व, टीबियल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व। मूवमेंट को देखें तो मूवमेंट नी ज्वाइंट का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है और मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होता है। दो ही मूवमेंट होता है, या तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा या क्या होगा, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होगा। अब इनमें अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कौन सी प्रिंसिपल मसल होंगी जो इनमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो फ्लेक्शन जो मूवमेंट होगा उसमें प्रिंसिपल मसल जो होगी बाइसेप फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस। एक्सटेंशन में क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस, मीडियल रोटेशन में पॉप्लिटियस सेमी मेम्ब्रेनस, लेटरल रोटेशन में बाइसेप फ्यूमोरिस, लॉकिंग में वास्टस मीडियलिस, अनलॉकिंग में पॉप्लिटियस। यहाँ तक हो गया। अब नोट्स इसके साथ साथ बना सकते हैं या बाद में टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होने से पहले अगर आप इसी तरह एनाटॉमी की तरह आप फिजियोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं एक वन शॉट में, एक फ्लो चार्ट के रूप में, तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, उसे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं वहां से। थैंक यू सो मच।